मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने वो कोहराम मचाया जिसे देख दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ सन रह गए। कुवैत से लेकर सऊदी अरब तक ईरान के ड्रोनों ने तबाही की नई इबारत लिख दी है। सबसे बड़ी खबर कुवैत से है, जहां ईरान के एक मामूली से दिखने वाले ड्रोन ने अमेरिका के अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। दुनिया हैरान है कि कैसे ईरान का मात्र 18 से 20 लाख रुपए की कीमत वाला शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका के 818 करोड़ वाले विशालकाय फाइटर जेट को मार गिरा रहा है। ईरान की रणनीति साफ है, कम लागत में दुश्मन का सबसे बड़ा नुकसान। सोमवार को ईरान ने एक साथ 17 देशों या उनके ठिकानों पर ड्रोन की बारिश की। दुबई के बाद अब कुवैत और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियां ईरान के निशाने पर है। ईरान की ड्रोन ताकत। शायद 136 की कीमत 18 से 20 लाख रुपए है। कुल ड्रोन भंडार 80,000 से ज्यादा है। ड्रोन के प्रकार 12 अलग अलग श्रेणियां। सबसे खतरनाक शायद 136। मारक इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। सालाना उत्पादन लक्ष्य 25,000 ड्रोन है ईरान का। ईरान का सबसे घातक हथियार है शाहिद 136। यह ड्रोन घंटों हवा में रहने और 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। सऊदी की तरूरा रिफाइनरी और अरामको के ठिकानों पर हुए हमलों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने इन कमिकेज ड्रोनों के जरिए किसी भी सुरक्षा घेरे को भेज सकता है। जनवरी में ही ईरान ने रूस की मदद से 1000 नए शाहिद ड्रोन तैयार की है। ईरान ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक गहरी रणनीति है। पहला, ईरान अमेरिका को एक लंबी और थका देने वाली जंग में फंसाना चाहता है। दूसरा, ईरान के पास मिसाइलों का भंडार सीमित है, जिन्हें वो अंतिम प्रहार के लिए बचाकर रखना चाहता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है लागत। जब 18 लाख का ड्रोन 800 करोड़ के जेट को गिरा सकता है, तो महंगी मिसाइलें क्यों खर्च करना? ईरान ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि उसके सस्ते हथियार भी अमेरिका के लिए काल बन सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि वे 20 सालों से अमेरिका को हराने की तैयारी कर रहे थे। अब जब पासा फेंका जा चुका है, तो मिडिल ईस्ट की है जंग पूरी तरह बदल चुकी है। क्या अमेरिका ईरान के इन सस्ते शिकारियों का तोड़ निकाल पाएगा, या फिर 18 लाख के ये ड्रोन महाशक्ति की कमर तोड़ देंगे? देखिए, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध अब भयंकर होता जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले आपने सुना होगा कि एक अमेरिकी F-15 विमान जो है, जेट जो है, वो क्रैश हो गया था कुवैत में। लेकिन अमेरिका बार-बार उसे इनकार करता रहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसे फर्जी तक बताया जा रहा था उनके समर्थकों के द्वारा। लेकिन अब ये हालांकि इसकी पुष्टि हो गई कि हाँ, गिरा है। वो कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट में गिरा है। लेकिन दूसरी तरफ अब कुवैती आर्मी ने डिफेंस मिनिस्टर जो है, वहां के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके एक स्पोक्स पर्सन के हवाले से इसे वेरीफाई भी कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वही है जिसका ईरान दावा कर रहा था। कुवैती आर्मी ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है, इसे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह एक्सेप्ट किया है, अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं, सिर्फ एक नहीं, कई फाइटर जेट। अब आप इसको नोट करिएगा, ये कोई और नहीं कह रहा, कुवैती आर्मी की तरफ से बताया गया है। ये दोस्त हैं अमेरिका के, अमेरिका का बेस है इनके यहाँ पे, ये बकायदा दोस्ताना व्यवहार है इन दोनों का। इसमें अब जो इनकी तरफ से बयान दिया गया है, वो कोट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेटेड दैट सेवरल यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश्ड दिस मॉर्निंग। सुबह सुबह में ही कई कई फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, सिर्फ एक नहीं। कंफर्मिंग द कंप्लीट सेफ्टी ऑफ देयर क्रूज, ये कंफर्म हालांकि कर रहे हैं कि जो भी यूएस के जेट के जो कर्मचारी क्रूज हैं, उन्हें बचा लिया गया, पायलट सुरक्षित हैं। He explained that the relevant authorities immediately initiated search and rescue procedures. इन्होंने बताया कि जैसे ही ये घटना घटित होती है, दुर्घटना होती है, उसके बाद जो क्रूज हैं, जो पायलट हैं, उनके लिए जो रिलेवेंट अथॉरिटीज है, यानी संबंधित कर्मचारी जो हैं, जो वो वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें किसी तरीके से बचाया जाता है। जो प्रोसीजर है, उस तरीके से जो कार्यान्वयन है, उसे आगे किया जाता है। whereby the crews were evacuated and transferred to the hospital to check on their health status and provide the necessary medical care, noting that their condition is stable. ये कह रहे हैं
वो सुरक्षित हैं, उन्हें बचाया गया है। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया इस वजह से, ताकि उनके स्वास्थ्य की सही जानकारी मिल सके, क्या वो सही हैं या फिर उन्हें किसी जरूरी सेवा देने की जरूरत है। He affirmed that the concerned authorities are following up on the investigation to determine causes of the incident। बता रहे हैं कि जो हमारा दोस्त अमेरिका है, उसके साथ हमने मिलके एक जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है। उन्हें बता दिया गया है कि उनके कई जेट क्रैश हुए हैं। मतलब नोट करिए आप इस बात को, बार-बार वो कह रहे हैं कई जेट क्रैश हुए हैं। इसकी जानकारी अमेरिका को भेजी गई। एक बार हम वीडियो प्ले करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जेट जो है फाइटर जेट, ये F-15 ईगल बताया जा रहा है। बहुत एडवांस सिस्टम से लैस है ये। वो अपने आप में बहुत तेजी के साथ उड़ान भर रहा है और देखिए ये अचानक से ऐसा लगता है कि कोई हिट कर रहा हो, लेकिन यूएस की तरफ से कहा जा रहा नहीं है, हिट नहीं हुआ है। मगर मैं फिर से आपको वीडियो प्ले करता हूं। अब देखिए ये जा रहा है, अचानक से हिट होता है पीछे साइड से और ऐसा लग रहा है कोई हिट कर रहा है उसे, कुछ भी चीज जाके पीछे लग रही है और अचानक से आग लग जाता है। अब सोचिए कि क्या ये उसको इंजन में खराबी बताएं या कुछ बताएं, लेकिन जिस तरीके से वो उड़ते उड़ते ऐसा लगता है पीछे कोई चीज टकराती है जाकर और आग जो है वो तेजी से भयंकर आग लग जाती है और विमान वहीं से तुरंत गिरना नीचे शुरू हो जाता है। इसके बाद जो पायलट है वो अपना वहां से इजेक्ट करता है और फिर नीचे गिरता है। वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारे लोग जो वो क्राउड है वहां पर चिल्लाने लगती है कि जेट क्रैश हो गया, जेट क्रैश हो रहा है इस तरीके से। पर अब कुवैती आर्मी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका जिस चीज को छुपा रहा था, लाख बार उनकी तरफ से कहा जाए नहीं हमारा कुछ भी क्रैश नहीं हुआ है, वो उनके दोस्त ने उनकी पोल खोल के रख दी है। ईरान बार बार कह रहा था कि उसने फाइटर जेट मार गिराए हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में फाइटर जेट पर कोई हमला हुआ था किसी तरीके से? क्योंकि जिस तरीके से वो आप स्क्रीन पर देखेंगे वो कहीं ना कहीं भयंकर आग जो लग रही है उसके पहले ऐसा लग रहा है कुछ हिट कर रहा है। एक हमारी रिपोर्ट है विस्तार से, इस पर समझिए कि आखिर ये जेट क्रैश कैसे हुआ। شوف يا واحد جوا. هذا المسير يا الربع. حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف मिडिल ईस्ट में हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान गुस्से में है, भड़का हुआ है और अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मनों पर दिन रात हमले भी कर रहा है। इजराइल से लेकर खाली देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी भी हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान भी इजराइल समेत दूसरे देशों में भी मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी जंग के बीच ये चौंका देने वाली तस्वीर और खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक कुवैत में अमेरिका का एक F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया है। F-15 लड़ाकू विमान दुनिया के कुछ सबसे घातक और आधुनिक विमानों में से एक माना जाता है। इस हादसे की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें हवा से नीचे आता हुआ विमान साफ साफ नजर आ रहा है। बल्कि खतरा बढ़ते ही पायलट ने इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आया, जिसे वीडियो में साफ साफ देखा भी जा सकता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि विमान में कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हुई होगी, जिसकी भनक लगते ही पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। जहां एक तरफ इसे महज एक हादसा माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से जुड़े कई हैंडल्स ने दावा कर दिया है कि कुवैत में अमेरिका का जो F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है वो गिरा नहीं, क्रैश नहीं हुआ, बल्कि उसे मार गिराया था। सामने आए वीडियो में विमान में हवा में ही आग लगते हुए दिख रही है। वह विमान हवा में ही काफी देर तक गोल गोल घूमता हुआ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि ना तो अमेरिकी सेना ने की और न ही कुवैती सेना ने की है। घटना के कारणों की अब जांच की बात कही जाने लगी है। अमेरिका का ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं।
अमेरिकी सेना की तरफ से हमले की वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, जिनमें ईरान के मिलिट्री ठिकानों को मिसाइल और बम से उड़ाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में खामेनेई के कंपाउंड के अलावा मिसाइल स्टोर, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी प्रॉपर्टीज और अहम सैन्य बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया है और यह हमला अभी तक जारी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले अभी भी जारी है और ये कब थमेंगे अभी तक ये कहना मुश्किल है।